नमस्कार सभी को। मैं प्रधान ग्राम पंचायत लकेहड़ आज आपके सामने एक और ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने आई हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसी में से एक सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगता है कि खाली अगर अपने क्षेत्र की बात करें या पूरे हिमाचल की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, कहीं ना कहीं एक हमारा बहुत ही खास मुद्दा रहता है, वो है हमारा कूड़ा प्रबंधन का, जो हमारा कचरा होता है। और खासकर ये कचरा उस समय भयानक रूप ले लेता है जब बरसात आती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लगता क्या है, आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि हम सभी लोग ही इन सब जो कूड़ा कचरा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम कहीं भी जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या कोई अन्य जितने भी तरह का हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग फेंक देते हैं। तो आज इसी विषय में आपके सामने बात करने आई हूँ। मैं अपने खासकर अपनी पंचायत के लिए एक खुशखबरी है, जो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हम किस तरह से जो हमारा खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे किस तरह से हम डिस्ट्रॉय करें, या उसे ऐसे कौन सी जगह पे रखें, या कैसे कौन सी जगह पे उसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से हो सके। तो मैं आज अपनी पंचायत के सभी निवासियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे ब्लॉक चौंतड़ा में पस्सल गांव में एक कूड़ा प्रबंधन के लिए एक मशीन लगाई गई है, आम भाषा में कहें तो, जिसमें अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं आपसे बताना चाहूँगी आप सभी को कि हम लोगों ने इसको कैसे इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे महिला मंडल हैं, मुझे लगता है कोई 71 हमारे स्वयं सहायता समूह हमारी पंचायत में हैं। और महिला मंडल की बात करें तो 14 महिला मंडल जो हैं वो अभी हमारी पंचायत में इस समय तक जो है वो एक्टिव महिला मंडल हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने गांव में जितना भी आपके गांव का, आपके क्षेत्र का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए अभी हमें ऑर्डर आए हैं कि आप अपनी पंचायत में उसे इकट्ठा करें। हमारे पंचायत भवन में आप जितना भी आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, जिसका इस्तेमाल हम एक बार करते हैं और दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे कुरकुरे के पैकेट हो गए, हमारे टॉफ़ी के पैकेट हो गए, ब्रेड के पैकेट हो गए, इस तरह के दूध की थैलियों के पैकेट हो गए। तो जब हम इनके लिए क्या करते हैं, कई लोग तो इनको सड़कों में फेंक रहे हैं या नाले में फेंक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जितना भी जब बारिश आती है तो बारिश के समय वो सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा होकर के उसका नुकसान ये है कि एक तो आवारा जानवर उनका सेवन कर रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही जो हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण जो है, कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। कुछ लोग घर में उसको जला देते हैं जिससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि हमारी पंचायत को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जो घर का कूड़ा है, अपने स्वयं सहायता समूह से मिलकर के एक मीटिंग करें। हो सके तो आप मुझे भी बुलाएं और उस कूड़े को इकट्ठा करके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, साफ़ सुथरा प्लास्टिक होना चाहिए, जिसकी शुरुआत आज से हमने पूर्णिमा के दिन से हमने कर दी है। हमारी पंचायत में एक स्वयं सहायता समूह जो है वो एक पैकेट दे के गया है जिसे हमने सेफली रखा है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी महिला मंडल और जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं वो एक्टिव होकर इस पर कार्य करेंगे ताकि हम अपनी पंचायत को एक सुंदर और स्वस्थ पंचायत बना सकें। इसके साथ ही आपके साथ बात रखना चाहूँगी, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, खास करके हमारे यहाँ पर बावड़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में अगर पानी बहकर आ रहा है या प्लास्टिक बहकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है हमारे लिए। तो मेरा सभी स्वयं सहायता समूहों से, सभी महिला मंडलों से निवेदन है कि आप एक बार जा कर के अपने जो हमारा प्राकृतिक स्रोत हैं उनकी देखभाल के लिए आप देखें कि वो साफ़ सुथरी है या नहीं, उनकी
सफाई करें, उनको सुंदर बनाएं, ताकि हमारे प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहे हैं। तो इन्हें बचाने के लिए हमें एक पहल करनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए, और आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए भी कार्य करेंगे। साथ में हमारे आसपास की जितनी भी झाड़ियाँ इधर उधर आजकल के समय में अगर बरसात के मौसम में देखें तो काफ़ी झाड़ियाँ या जो हैं वो रास्ते जो हैं हमारे साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। उसके लिए भी आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से सभी महिला मंडलों से, सभी स्वयं सहायता समूह से, कि कहीं ना कहीं अपनी पंचायत को सुंदर बनाने के लिए आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। और हमारे वार्ड मेंबर भी आपके साथ हैं, उनका सहयोग भी लें, मेरा सहयोग भी लें। कहीं पर भी अगर आपको परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप मुझसे बात करें। ये जितना भी प्लास्टिक जो है हमारी पंचायत में इकट्ठा किया जाएगा, जो आपके माध्यम से होगा, उसके लिए एक ई रिक्शा की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है सरकार की तरफ से, जो पसल में हमें पहुंचाने में मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग इन बरसात के दिनों में हमें मिलेगा, और हमारी पंचायत जो है वो सुंदर और स्वच्छ घोषित होगी। और आने वाले समय में हम एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के लिए और खुद के लिए, दूसरे क्षेत्र के लिए जो है वो तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।